ओम शांति। आज है तारीख 8 नवंबर 2022। आज के महावाक्यों का चिंतन। बाबा देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बाबा के इस यात्रा पे चल रहे हैं, चलना शुरू कर चुके हैं, परंतु परिस्थितियां आते ही अ, बुद्धि काम करना उनकी बंद कर देती है। बाबा आज इसके लिए बड़ी अटेंशन खिंचवा रहे हैं हम। और बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, उनको उनके उत्तर नहीं मिल पाते। और उनमें से कुछ बच्चे जो है निराश होकर, हताश होकर गिव अप कर देते हैं, माया के वश हो जाते हैं और गलत कर्म की वजह से खुद ही पीछे हट जाते हैं। और उनमें से कुछ बच्चे बाबा का हाथ भी छोड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, बच्चों की भावी ऐसी ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी इस ज्ञान की यात्रा पे नंबरवार चलते हैं। बाबा ने बताया कि आप सभी को पता है कि सतो रजो तमो, ये तीन गुण अपने काम करते हैं और इनके इफेक्ट में आकर सारे कार्य होते हैं। तो हम इसको भी समझ लेते हैं। रजोगुण यानी कि सतोगुण यानी कि सातों शक्तियां आत्मा की, सातों गुण, ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियां, अर्थात पॉजिटिव संकल्प का आना। सतोगुण मतलब उस आत्मा को पॉजिटिव संकल्प, विवेकशील बुद्धि। तो पॉजिटिव संकल्प आएगा हमेशा, नेगेटिव आएगा ही नहीं। कोई भी परिस्थिति पॉजिटिव संकल्प, संकल्प पॉजिटिव, बोल पॉजिटिव और एक्शन भी पॉजिटिव, तीनों ही जो है अलाइनमेंट में। सतोगुणी आत्मा इसको कहते हैं। तो चेकिंग है हमारी। रजोगुणी आत्मा बीच में है, पॉजिटिव से पहले नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव को वो पॉजिटिव करेगी। तो बीच में लड़ाई लड़ती रहेगी, पर कर काम, बोल काम, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, दोनों होगा। अगर पॉइंट याद आया तो पॉजिटिव, और मैक्सिमम टाइम नहीं याद आया तो नेगेटिव। तमोगुणी आत्मा, छोटे में बाबा ने आज बताया तमोगुणी आत्मा। तमोगुणी आत्मा का क्या कार्य रहेगा? नेगेटिव, संकल्प नेगेटिव, बोल नेगेटिव, कर्म नेगेटिव। नेगेटिव मतलब विकारों से भरा हुआ, उसमें सारे विकार आ जाएंगे। क्रोध भी आ सकता है, लोभ भी आ सकता है, आलस्य भी आ सकता है, सब आएगा। तो आज हमारी चेकिंग कि फिर ऐसे ही कर्म होने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे गलत कर्म करने लग जाते हैं क्योंकि उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे धारणाओं पे काम बहुत करना चाहिए, बस सुनने सुनने तक नहीं रखना है। आप सुनते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु सुनने के साथ साथ उसको उसी दिन इम्प्लीमेंटेशन पर लेकर आ जाइए। नहीं तो फिर अगले दिन तो बाबा चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे नई चीज आ जाएगी ना। देखो आज हमें कितने दिन हो गए, पर कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे सेम हो रहा हो। हाँ, कोई एक दो पॉइंट रेफरेंस के जरूर लेते हैं बाबा पीछे से भी, परंतु दुनिया का सबसे बड़ा टीचर, विश्व का सबसे वंडरफुल टीचर हमें पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग टेक्निक्स भी डिफरेंट है। तो कल तक तो बाबा फिर नई चीज लेकर आ जाएगा। तो कहते हैं कि धारणाओं पे बहुत काम करिए। तो आज की जो बातें हैं धारणाओं पर है। भगवान आज हमें सबसे बड़ी बात धारणा कराना चाहते हैं, अपने जैसे बनाना चाहते हैं। कहते हैं बच्चे जैसे मैं हूं, आप मेरे ही बच्चे हैं, आपको मेरे जैसे होने चाहिए। और फिर लास्ट में एक छोटी सी लाइन भी है, परंतु सब नंबरवार है, सबकी अपनी अपनी भावी है। देखो बाबा कितना डिटैच है हमसे, ये गुण आज हमें धारण करना है। हम क्या करते हैं, अपने और अपनों में बहुत लगे रहते हैं कि ये मेरी बात मान जाए। बाबा ने कैसे बोला पहली लाइन में कि आप सब मेरे बच्चे हैं तो आपको मेरे जैसा होना चाहिए, है ना।
पहला एक्सप्लेनेशन। और जस्ट उसके बाद वाली लाइन क्या है छोटी सी, कि नंबर वार है, तो उसी में अपनी अपनी भावी है बच्चों की, जितना करेंगे उतना पाएंगे, यानी कि पात्रता के गुण की बात हो रही है। तो भगवान को हम बोलते हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्यम शिवम सुंदरम है, वो सुख का सागर है। तो हम बाबा के बच्चे सत्यता की राह पर चलने वाले हैं। आज सारा अटेंशन सत्यता पर है बाबा का। सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि सत्यता ही सच्ची सुंदरता है। अंडरलाइन कर लेंगे, सत्यता ही सच्ची सुंदरता है। पर आजकल तो देखो बहुत बातें होती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, और आजकल के यूथ अच्छे कपड़े पहनना, घड़ी अच्छी हो, जूते चप्पल ये सब, और गाड़ी अच्छी हो, इसको पर्सनैलिटी समझते हैं। और जिनके पास नहीं है वो इस वजह से डिप्रेशन में आ रहे हैं। इतने बहुत फोन, बहुत केसेस ऐसे आते हैं। अभी संडे को भी मेरी एक बहन से बात हो रही थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, डिप्रेशन। क्या? पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से। तो बाबा ने हमें कितना सुंदर रीति से बताया कि बच्चे सत्यता को नहीं समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, और ये शरीर मुझे कर्म अनुसार मिला है, पिछले प्रीवियस कर्म अनुसार ये शरीर मिला, और फिर अभी जो इसमें कर्म करेंगे इसके अनुसार दूसरा मिलेगा। तो फिर हमेशा वो जो आजकल डिप्रेशन चल रहा है वो बहुत ज्यादा हमें घेर लेगा। काफी बारी जो है, मैंने एक बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा, आज उसको याद कर रहा था। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? शरीर हम सबको पता है कितने पतले दुबले थे, शरीर में हड्डियां नजर आती थी, बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे, बहुत सिंपल। पर पूरा ब्रिटिश एम्पायर, हाँ, जो कितना शक्तिशाली था, पर उनसे डरता था। और आधार क्या था? सत्यता की शक्ति। बस सत्यता की शक्ति का आधार ही था जिससे पूरा ब्रिटिश एम्पायर डरता था। उनकी एक बुक है जो मुझे लगता है हम सभी को अगर मिले तो पढ़नी चाहिए, मैंने तो बहुत पहले पढ़ी थी ये बुक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सच के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट। उन उस आत्मा ने एक एक बात लिखी है कि कैसे काम विकार को उन्होंने जीता, कैसे उसने घेर लिया उन काम विकार ने उनको, कैसे उन्होंने घर पर झूठ बोला, कैसे कैसे सारे विकारों ने उनके ऊपर अपना राज्य चलाया, लिखा है ऐसे उन्होंने। और उस आत्मा ने सिर्फ भगवत गीता को फॉलो करा, जिसको भगवान का सत्य परिचय भी नहीं पता, अनुभव भी कोई नहीं। तो एक आत्मा ने सत्यता के आधार पर क्या से क्या कर लिया। सोचो जरा, सत्यता की शक्ति कितनी महान है। तो बाबा कहते एक एक बात को अगर आप बच्चे समझेंगे ध्यान से, उसी के कंट्रास्ट में ही बात कर रहे हैं बाबा, कि एक एक बात को अगर आप ध्यान से समझें तो उसका सबसे बड़ा आधार है सत्यता की शक्ति। अगर आपने अपना सत्य परिचय समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है जो पिता है वो भी एक आत्मा है, मैं ड्रामा अनुसार अपने कर्म अनुसार यहाँ पहुंची हूँ जहां पर भी हूं मैं, तो फिर धारणा करने में मुश्किल नहीं है, तुरंत धारणा होती चले जाएगी। तो बाबा कहते कि बच्चे, इस सबसे बड़ी शक्ति है सत्यता की, और इसी की वजह से बड़े से बड़े काम आप कर सकते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आप बहुत आगे जा सकते हैं अगर आप सत्यता को पहचान जाए। तो देखो, अगर हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो केवल भगवत गीता, जो लौकिक भगवत गीता है, उसके आधार पर उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी। उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि मैं भगवत गीता को फॉलो करता, कितनी बारी मैं मौन में जाता हूँ जब कोई सामने परिस्थिति आती है, और भगवत गीता का जो पेज खोलता हूँ उसमें मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है ना। सोचो, उस समय ये बात वो कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी सारी बातें उस किताब में। परमात्मा का उनको पूरा परिचय भी नहीं था, तो भी वो कितनी आगे बढ़े। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस सच्चे ज्ञान गीता को समझ जाएं,
उससे पहले सत्यता को समझ जाएं, तो इस ज्ञान के एक एक पॉइंट में बाबा जैसे कहता है कि बच्चे, मैं तो आपको चाबी दे रहा हूँ बुद्धि का ताला खोलने की, तो सारी जो शक्तियां हैं, है ना, गांधी जी पहले भी वही और भगवत गीता के बाद वही, इंसान वही था, पर कर्म कितने श्रेष्ठ हो गए ना, आज हम सब ध्यान करते याद करते उनको। ऐसे ही अगर सोचिए कि वही इंसान है हम सभी, जब हमें ज्ञान से, बाबा कहता है एक एक चाबी मैं तुमको देता जा रहा हूं, उस बुद्धि का खजाना खोलो। तुम्हारे अंदर बहुत खजाने हैं। अब जैसे मानो लौकिक में भी कोई खजाना पड़ा हो और पर चाबी ना हो उसकी, तो फिर फायदा क्या होगा। पर अगर चाबी से वो एक एक खजाना खोलें तो हम कितनी आगे जा सकते हैं। बाबा आज हमारा बहुत अटेंशन दिला रहे हैं इस पे। कहते एक एक सवाल का जवाब आपको आपकी गहराई में जाके मिल सकता है। और उसके लिए आज बाबा ने बताया कि बच्चे, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चे सदा आगे बढ़ते हैं और उनकी कुछ निशानियां भी हैं, आज बताई उन्होंने। बाबा ने बताया याद की यात्रा यानी कि सच्चाई की यात्रा है। हम्म, क्योंकि आप सच्चे पिता के बच्चे हैं, तो सच्चे पिता के बच्चे तो सत्य स्वरूप होने चाहिए। हम्म, आप कल्पना करो, मैं सोच रहा था ऐसे, क्या आप कल्पना करो कि कोई देवी देवता, जिसको हम देवी देवता कह रहे हैं और हम वो बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या झूठ बोलते होंगे। हम्म, सोचो अगर देवता झूठ बोले तो क्या उनको कोई देवता के रूप में स्वीकार करेगा एज अ देवता? बिल्कुल भी नहीं करेगा ना। तो उस झूठ के ऊपर जो है बाबा ने अटेंशन दिला दी। आजकल तो साइंस के इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जिससे झूठ नहीं छिपा सकते, हम मालूम है कि झूठ छिपता ही नहीं है। अब तो साइंस की मशीन्स भी आ गई है ना, वो क्या बोलते हैं, लाई डिटेक्टर कुछ ऐसा बोलते हैं। तो क्या शरीर के अंदर पूरे बदलाव हो जाते हैं। आज तो बाबा ने बिल्कुल ऐसे अंदर तक हिला दिया है ना, कहते सारे चक्र आपके हिल गए सिर्फ एक सत्य को नहीं समझने के लिए। सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो हिल गए, इसीलिए बीमारियां सबसे बड़ी ज्यादा होती जा रही हैं, क्योंकि सत्य में रहना ही नहीं चाहते। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, यही रीजन है कि सबको इतनी टेंशन्स हैं, इतनी उलझने हैं और खुशी का नामो निशान नहीं है। बाबा कहते हैं, दुख के घाट पे बैठे हो तुम लोग। परंतु आप सब, लास्ट में बोलते हैं, आप सब तो बच्चे कितने महान हो, क्योंकि आपको तो भगवान मिल गया और संगम युग चल रहा है। तो संगम मतलब सतयुग की आदि। तो आपके लिए तो सुख की दुनिया आ गई है, क्योंकि आपने सत्यता को समझ लिया है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, ये सत्य ज्ञान है। ड्रामा के अंतर्गत मैं आत्मा चल रही हूँ। तो आज बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बच्चे जो झूठ बोलते हैं बच्चे, वो सदा टेंशन में रहेंगे, खुशी का नामो निशान नहीं होगा उनके चेहरे पर, शांति का अनुभव वो कभी नहीं कर सकते। अंडरलाइन करेंगे तीनों बात, खुशी का नामो निशान नहीं होगा, चिंताओं में रहेंगे, जबकि हर्षित मुक्ता होना चाहिए, पर चेहरा हमेशा उलझनों में रहेगा और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल में एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत समय पहले की बात है। अब्राहम लिंकन लिंकन के बारे में कोई बता रहा था। तो मैंने सुना उनके बारे में। तो वो वकील भी थे और हम उनके बारे में सब जानते ही हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई अपने इंटरव्यू में। किसी के इंटरव्यू में मैंने देखी ये बात, उन्होंने उसका जिक्र किया। कहते कि मैं कभी भी कोई ऐसा केस नहीं लेता जहां मुझे झूठ बोलना पड़े। हाँ देखो, दुनिया की बात तो सुनते हैं ना हम, कि झूठ बोलने की बात है। कहते कभी भी ऐसा केस नहीं लेता जहां झूठ बोलना पड़े, जबकि क्लाइंट डबल ट्रिपल पैसे देने को तैयार है, पर मैं मना कर देता हूँ। उसका रीजन क्या है मना करने का? कहते जब मैं जज के सामने वो बोल रहा हूँगा, तो मेरा अंतर मन मुझे कोस रहा होगा कि तुम झूठ क्यों बोलते हो। कहते मुझे मेरे साथ रहना है, तुम्हारे साथ और पैसे के साथ नहीं रहना। कितनी वंडरफुल बात है ये। अगर आज हम इस बात को समझ जाएं, तो आज ही हम आज बिल्कुल अपने अलाइनमेंट में आ जाएंगे।
बाबा कहते हैं जो झूठ बोलते हैं वो आत्मा अपने मैग्नीट्यूड से बहुत दूर चले जाती है। मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये मिडिल में 0 है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो जो आत्माएं गलत कर्म कर रही हैं वो मैग्नीट्यूड से दूर होती जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा आधार है झूठ बोलना अपने आप, हर कर्म में झूठ बोलना। और ऐसी आत्माओं के बारे में बाबा ने बोला कि इनको सच भी बोलो तो भी गुस्सा हो जाते हैं, ईगो बहुत होती है। तो बहुत समझने की बात है कि मैग्नीट्यूड से दूर होते जा रहे हैं। बाबा हमें मैग्नीट्यूड पे लाके फिर देवी देवता बना रहे हैं। इधर समझ लीजिए 0 है, यहाँ माइनस है, मान लीजिए -1 2 3 4 अप टू 10 माइनस, इधर +1 2 3 4 अप टू 10। देवी देवता मतलब जो पावरफुल सोल्स हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड से भी ऊपर, अब इक्वल टू गॉड। और जो नेगेटिव सोल्स हैं मैग्नीट्यूड से परे हैं। तो हम आज अपनी जांच करेंगे। तो बाबा ने बोला कि बच्चे ये संघर्ष में रहेंगे हमेशा। झूठ बोलने वाली आत्मा हमेशा संघर्ष में रहेगी, कभी हल्केपन की स्थिति नहीं महसूस कर पाएगी। कहते उसका योग कभी भगवान से लग नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सत्यता स्वरूप है। और सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए कहा जाता है। और सत्यता में आना ही पड़ेगा अगर बाबा से योग का महसूस करनी है, अनुभव कर। आज बाबा ने कहा कि बच्चे आप सबका सबसे नंबर 1 शत्रु जो है, दुश्मन जो है, वो है अशुद्ध अहंकार। तो जितना झूठ होगा उतना अहंकार बढ़ता चले जाएगा, और जिसको कहते हैं ईगो। हाँ, कहते हैं ये आत्मा अपने आप को सिद्ध करने में लगी रहे, कोशिश करेगी कि कितने लोग मुझे देखते हैं, क्या मैं उनके सामने पेश करूं, अंदर से झूठ और ऊपर से कुछ और। कहते हैं ऐसी आत्मा जो है भगवान से कभी भी जुड़ नहीं सकती। सबसे पहले इसको ठीक करना है। बाबा ने आज हमें संकल्प दिया कि बच्चे इसको ठीक करो, चेक करो। हाँ, और बाबा ने बोला कि अंदर से ये आत्मा खाली है, इसीलिए उसके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सम्मान नहीं है उसके अंदर। उसको ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो कहते हैं फिर से ये अशुद्ध अहंकार है, इसको बच्चे खत्म करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। हम लोग मैनेजमेंट स्टडी में, एमबीए में हमारे बड़े इसके ऊपर चैप्टर्स हैं, ईगो के ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मुझे याद आया। एक बार क्या हुआ, ये दिखावे का ही बात बता रहा हूँ, कि एक बार एक ऑफिस में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कोई होंगे चीफ, और वो फोन पे बात कर रहे थे। बहुत देर तक बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने, और उनके केबिन के बाहर एक भाई खड़े हुए थे। तो जब उनकी बातें खत्म हो गई, उन्होंने फोन रख दिया। हाँ, तब तो वो आजकल तो अब मोबाइल फोन आ गए, तब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तब की ये बात है। तो कह रहे मैंने नॉक करा। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों, बाहर क्यों खड़े हो तुम, कितनी देर से खड़े हो, तुम मेरी बातें सुन रहे थे क्या। बोले कि कौन हो। तो उसने बोला कि जी मैं टेलीफोन ठीक करने वाला हूँ, आपने कंप्लेन करी थी 10 दिन पहले कि आपका फोन बंद है ना। वंडरफुल बात, ये दिखावे की अति है ये, कि जो फोन बंद है उस पे वो फोन पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट लेसन है, आज हम सबको सीखना है कि हम क्या मैनेज कर रहे हैं अपने अंदर से। जो आत्मा झूठ बोल रही है, जो आत्मा झूठ सत्य को स्वीकार नहीं कर रही है, वो तो इतना तक बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं भगवान मुझे आके बताए तो मैं मान। तो बाबा कहते बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार आप सब बच्चों का अपना अपना रोल है इस सृष्टि पर। हर आत्मा को वो रोल नहीं है, पर हाँ उसको टचिंग का इस समय वरदान है। बाबा से मैसेज प्राप्त करने का वरदान हर आत्मा को, बाबा कहते ये जो दिखावे की दुनिया है, इसमें आप इससे सावधान हो जाइए। आज बाबा ने बोला, कहते कुछ आत्माएं अपनी पोस्ट का, पोजीशन का, अपने ज्ञान का बहुत दिखावा करती हैं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल खाली हैं। उनको एक शब्द दिया बाबा ने,
कहते हैं स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हैं, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हैं, अंदर मैग्नीट्यूड से बहुत दूर हैं, इसीलिए ये दिखावे में जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की कुछ निशानियां हैं। अब वो बता रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने हाईलाइट कराया कि क्या चीज को हमें ठीक करना है, और अब निशानियां बता रहे हैं बाबा कि कैसे हमें इस जीवन को जांचना है कि हम कितनी आगे बढ़े। चेकिंग है। सबसे पहले उन्होंने बताया वे बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। तो 3 शब्द है, गंभीर, समझदार, शांत चित्त। गंभीर का अर्थ क्या है? गंभीर तो बाबा बोलते हैं कि गंभीरता का गुण जो है वो मान लीजिए जमा का खाता। गंभीरता का अर्थ क्या है? गंभीरता का अर्थ है कि जहां जरूरत है वहां बात करनी है, और नहीं तो मौन में वो आत्माएं ज्यादा रहती। क्यों ऐसा क्यों रहती हैं मौन में, क्यों शांत रहती हैं? तो बाबा ने बताया कि जैसे अंदर से जब आत्मा भरती चले जाएगी, उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो शांत रहना शुरू कर देगी, क्योंकि बहुत उसको ये ज्ञान आ गया कि मैं एक एनर्जी हूं, और जो भी मैं कर्म कर रही हूँ उसमें मेरी एनर्जी लग रही है। तो ज्यादा बोलना, ज्यादा बातें करना, ऊंचा बोलना, ये सब फिनिश हो जाता है। बाबा कहते हैं वो ऐसे बात करेंगे जैसे कि बस बहुत स्लोली उनकी आवाज बहुत स्लो हो जाएगी, निश्चिंत हो जाएंगे। और कहते हैं कि हर काम को वो बहुत समझदारी से करेंगे, शांत चित्त होके करेंगे, क्योंकि सारा ध्यान उस काम में है, क्योंकि मालूम है मैं एक एनर्जी हूँ, और जिस चीज में मैं एनर्जी लगाऊंगी वो कार्य मेरा अच्छा बुरा होगा, और उस दोनों का अच्छे बुरे का रिजल्ट मेरे कर्म में ऐड हो रहा है। बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। बड़ा आज बाबा ने एक एक चीज पे बारीक पॉइंट बताया कि जो शांत होंगे उसको पता है, पहली बात स्टेप 1 की मैं एनर्जी हूं, तो अंदर से भर गई हूं तो शांत है। फिर जो कर्म कर रही हूँ उसके 2 रिजल्ट हैं, अच्छा या बुरा। अच्छे बुरे कर्म दोनों ही मेरी बैलेंस शीट में ऐड हो रहे हैं आज के। तो मानो जो मुझे कर्म मिला कि मुझे सफाई करनी है, मान लीजिए, तो वो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकते हैं। पर अगर अच्छा करेंगे तो जो आसपास की आत्माएं हैं वो संतुष्ट होंगी, तो उनसे मुझे कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? पॉजिटिव। तो मेरी बैलेंस शीट पॉजिटिव, प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर वो आसपास की आत्माएं असंतुष्ट रहेंगी तो नेगेटिव कर्मा हो गया, तो वो मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही हैं, भले मुख से कुछ नहीं कह रही हैं, तो मेरी बैलेंस शीट माइनस की हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी की ये यात्रा सफल नहीं होगी। बाबा ने एक शब्द बोला, गंभीरता जमा का खाता बढ़ाती है। भगवान वाच है ये कि गंभीरता मतलब हर कार्य में सिंसेरिटी, हर कर्म में, बोल में, वचन में, बोल में, कर्म में और सोच में सिंसेरिटी। फिर बाबा कहते जो समझदार होंगे वो बेसमझी नहीं करे, हमेशा सम रहेंगे। समझदार का अर्थ है सम, बैलेंस में रहेंगे, हर परिस्थिति में बैलेंस में रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ गलत परिस्थिति आ गई तो बहुत ही बेचैन होते हैं। तो बाबा ने आज हाईलाइट कराया कि कुछ बाबा के बच्चे ऐसे हैं, ज्ञान में तो चलते हैं, परंतु छोटी सी भी कोई बात होगी तो रोना, चीखना, चिल्लाना, ये तो आप बच्चों को नहीं करना चाहिए। बाबा ने एक शब्द बोला, क्या ये आपको शोभता है कि जरा सी कोई बात हो जाती है उसमें इतना ज्यादा आप बड़ी बना देते हैं बात को? चीखना, चिल्लाना, रोना, 3 शब्द बोले, चीखना, चिल्लाना, रोना, और एक और शब्द बोला कि शोभता है। तो मुझे लगता है इस पे हमें चेकिंग करनी है। बाबा कहते बच्चे देवता ऐसे नहीं होते हैं, उनको ईगो बिल्कुल नहीं होती। कहते ये चीखना चिल्लाना, अपने आप को सिद्ध करना, ये क्यों होता है? क्योंकि ईगो होती।
ईगो की वजह से ये सारी ही बातें हो जाती हैं, यानी कि अहंकार जो है ना, अशुद्ध अहंकार पहला शब्द ही था। बाबा ने बहुत बार कहा कि आप बच्चों का ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है। तो बहुत सारे बच्चे को ज्ञान का भी अहंकार अभिमान हो जाता है। ये नहीं करना है। आपके अंदर अगर अहंकार आया तो फिर आप इस यात्रा से छूट जाओगे, पीछे हो जाओगे। तो फिर कुछ लोग अपने को सिद्ध जो करने लगते हैं, बाबा ने कहा कि ये राइट नहीं है। सिद्ध करना मैं राइट हूं, दूसरा गलत है। किसी से कंपेयर करना, बाबा ने बोला, बाबा देखते हैं कि बच्चे कंपैरिजन बहुत करते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे की लाइफ से कंपेयर कर लेते हैं। कहते व्यर्थ का बहुत चिंतन करने लगते हैं। ये सारा ही अशुद्ध अहंकार में आ जाता है। बाबा कहते हैं आज ऐसे बच्चों को मैं देख रहा हूं, इनके चेहरे पे टेंशन बहुत रहती है, नाराजगी बहुत रहती है, असंतुष्टता भरा चेहरा, असंतुष्ट आत्मा का चेहरा दिखाई देता है। बाबा कहते हैं अंदर के हाल देखो इनके क्या होते होंगे। तो बहुत बाबा ने आज इतना अंदर तक सफाई करने वाली बातें हैं आज सारी, अगर हम इसको ध्यान से समझे तो। बाबा कहते हैं कि इनका चेहरा बिल्कुल असंतुष्ट होगा। और अगर आप बच्चे, फिर उन्होंने कंट्रास्ट करा, हम क्योंकि वो भगवान हम बच्चों को बचा भी रहे ऐसी आत्माओं से। कहते अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, इनके मतलब पॉजिटिव नहीं होंगे, तो इनके साथ चलना आपके लिए बहुत दिक्कत वाला होगा। पर चलना है, ड्रामा अनुसार ऐसी आत्माएं आपके जीवन में आएंगी। कहते हैं इनकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इनके साथ चलें, अपने आप को बहुत पॉजिटिव, बाबा कहते संपर्क में आए तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव बना के रखें। बाबा ने कहा संभाल करनी होगी अपनी भी, अपने परिवार की और अपने संगठन की, क्योंकि ये आत्माएं संगठन तोड़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं। कुछ ऐसे काम करेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको अपनी हाई वाइब्रेशन में आना है। दो तरीके की चेकिंग है कि अगर हमारे अंदर ये बात है तो हम इसको ठीक करें, या हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके अंदर अंदर ये बातें हैं तो भी हम अपने आप को ठीक करें। अपने आप को ठीक करना मतलब हाई वाइब्रेशन में जाना, इन सब चीज को करेक्ट करके। बाबा ने परख बताई कि बच्चे, ये बच्चे जो हैं नेगेटिव बहुत ज्यादा बोलेंगे, असंतुष्ट हैं इसलिए नेगेटिव बोलेंगे, ये ठीक नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए था, कंपैरिजन में लगे रहेंगे, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, वो ठीक होते तो अच्छा होता, भगवान कौन है, भगवान कौन सा देख रहा है। बाबा कहते हैं हम, बाबा सब चीजें वतन से देख रहे हैं, आप बच्चों के रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं। भगवान आकर मुझे बताए, मुझे तो उसने नहीं बोला। तो बाबा ने यहाँ बोला कि बच्चे आप सबका ड्रामा में ड्रामा अनुसार रोल है, इस रोल को भी आप रिस्पेक्ट दीजिए। बाबा ने कहा ऐसे लोग बहुत ऐसे लोगों के साथ आप बच्चों को बहुत संभल कर चलना है। ये बुद्धि योग तोड़ देते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे बात, बुद्धि योग यानी कि बुद्धि हमारी परमात्मा से जुड़ी हुई है, पर हम जब इनके वाइब्रेशन में आए, चेकिंग है ना, तो हमारा बुद्धि योग उनसे हटकर और चीजों में चले जाएगा, क्योंकि ये भारे मुक्ता में ज्यादा जीते हैं। एक दूसरे को कंपेयर करने की वजह से भारे मुक्ता में ज्यादा जीते हैं। हाँ, मानो अगर एग्जाम्पल है कि आप किसी की गिलानी या किसी की बातें सुन रहे हैं जो गलत है, तो आपकी बुद्धि में पहले तो उनकी जो भी इमेज थी वो चेंज हो जाएगी ना, और ये आत्माएं जहां बैठेंगी वहां गिलानी ही करेंगी। बाबा ने आज संघ के बारे में हाईलाइट कराया कि किन के संग का आपको बैठना चाहिए, किन के संग नहीं बैठना चाहिए। बाबा ने कहा ये आत्माएं जहां बैठेंगी वहां तो एक दूसरे की बुराई करेंगी। और मान लीजिए आपने बुराई सुन ली, तो बुद्धि में वो बुराई चलने लगेगी उस आत्मा प्रति, आपकी सारी जो सोच है वो चेंज हो जाएगी। और वो चेंज होने की वजह से आपके कर्मों का खाता, बैलेंस शीट नेगेटिव बनेगा उस आत्मा के लिए। बाबा ने कहा आप सबका अलग अलग संबंध है,
जरूरी नहीं है कि उसके साथ जो हुआ वो आपके साथ होना है। इस चीज को हमें अंडरलाइन कर लेना है। ये बात जरूरी नहीं है कि जो आत्मा हमें ये बात बता रही है उनके साथ जो भी हुआ है वो हमारे साथ होना है। परंतु अगर हम नेगेटिव उनकी वजह से सोचेंगे तो हमारा जो है नेगेटिव की बैलेंस शीट बनेगी। बाबा कहते हैं अगर कोई आत्मा अपने संस्कारों के साथ स्ट्रगल कर रही है तो उनको आपकी शुभ भावना की जरूरत है। देखो कैसे वो पिता एक तरफ हमें बता रहा है कि ये सावधानी रखो, एक तरफ बता रहा है कि तुम्हें उनके साथ रहना है, छोड़ के भागना नहीं है, वहीं रहना है। और कैसे रहना है, अब वो पॉइंट को सुन लीजिए। कहते हैं शुभ भावना की जरूरत है, क्योंकि ऐसी आत्मा बेचैन है वो भी भगवान का बच्चा और आप भी भगवान के बच्चे हैं, तो आप उनको शुभ भावना की शक्ति दीजिए। तो बाबा ने फिर आगे बोला कि बच्चे, उनमें अशुद्ध अहंकार बहुत होगा, परंतु आप बच्चों में ये अहंकार नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन, अशुद्ध अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आया, मतलब तीसरा पॉइंट, उन्हें सिवाय एक बाबा की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। किन्हें? जो याद की यात्रा पे चल रहे हैं, उसके पॉइंट्स देख रहे हैं अभी हम। उनको भगवान के साथ रहने में उनके सिवाय कोई और बात याद रहेगी नहीं। और चौथा पॉइंट बाबा ने बोला इसी में कि वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे। बहुत कम, जहां जरूरत है वहीं बोलेंगे और धीरे बोलेंगे। और वह हर कार्य को बहुत ईमानदारी से करेंगे। अंडरलाइन करेंगे, हर कार्य को ईमानदारी से करेंगे। फिफ्थ पॉइंट बाबा ने बोला उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। चलन बहुत रॉयल होगी। चलन रॉयल होगी मतलब चाल चलन, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सामान रखने का तरीका, हर चीज बहुत रॉयल होगी। रॉयल मतलब एक्यूरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी है ना, बुद्धि जुड़ी हुई है बाबा से, टचिंग हो रही है, तो हर कार्य को एक्यूरेटली करेंगे। उसके विपरीत बाबा ने बोला कि अन्य जो बच्चे हैं उनके उनके जो दिखाया बाबा ने, कि बाबा आज चेक करते कि कुछ बच्चों की चलन बिल्कुल रॉयल नहीं, क्योंकि आप रॉयल फैमिली के बच्चे हैं, रॉयल पिता के बच्चे हैं, परमात्मा स्वयं आपको पढ़ाने आए हैं, तो आप ईश्वरीय संतान हो। बाबा ने बोला ईश्वरीय संतान सदा इस नशे में रहेगी कि ईश्वर मुझे पढ़ाने आया है, इसीलिए चाल चलन, बात, सब कुछ रॉयल। फिर बाबा ने बोला उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। वाचा फर्स्ट क्लास का अर्थ है शब्दों का चयन बहुत उत्तम, बोलने का चयन, बोलने का तरीका बहुत निर्मल और निर्माणचित होगा, तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। हाँ, इसमें तो बाबा ने बहुत निशानियां हमें जो बताई है, हमें इसकी चेकिंग करनी है कि क्या हम सच में याद की यात्रा पर हैं या कोई और यात्रा पर है। ये बाबा ने इसीलिए हमें बताया कि हम चेकिंग कर लें कि हम कौन सी यात्रा पे चल रहे हैं, क्या क्या चीजें अभी हमारे अंदर चेंज हुई है और क्या हमें चेंज करना है। बाबा कह रहे कि मैं आज बाबा रिजल्ट भी देख रहे थे, कहीं बच्चे तो बाबा को 5 मिनट भी याद नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट उनका योग जो है, बुद्धि योग, भगवान से जुड़ता नहीं। ये अहंकार होने की वजह से योग जो है, बाबा कहते अच्छा नहीं जुड़ता। नींद भी अच्छी नहीं आती है, पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। अहंकार सत्यता में नहीं आने की वजह से नींद भी अच्छी नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कि जब बैठते हैं योग में, तो बैठते तो योग के लिए हैं, स्वीट साइलेंस में बैठते हैं, परंतु फिर स्वीट स्लीप में चले जाते हैं, सो जाते हैं। सत्यता की शक्ति काम नहीं कर रही। तो दोनों प्रकार के तो हमने जो देखे ना बच्चे, बाबा ने हमें बिल्कुल बताया, तो वो नहीं होना चाहिए। अहंकार भी नहीं होना चाहिए बाबा ने बोला, और अलबेलापन भी नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस होना चाहिए। फिर बैलेंस के बारे में बाबा ने हमें आज हाईलाइट किया कि बच्चे,
आपके उठना बैठना खाना पीना बोलना सुनना चलना सब बैलेंस में। खाने का भी जैसे मानो एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई अच्छी चीज बनी तो 2 रोटी भी खा ली, कोई अच्छी चीज नहीं है तो आधी रोटी, बैलेंस नहीं। बैलेंस करना पड़ेगा। ज्यादा सो लिए, आज हम ज्यादा सो लिए, आज हम कम सो लिए, फिर भी बैलेंस, इसको भी अब हमें चेकिंग करके ठीक करना है। आज बाबा ने कहा कि अपने आप को आत्मा निश्चय करना ही सबसे मुश्किल काम है, मेहनत उसी की है। अगर ये अभ्यास में आपने आगे बढ़ गए, मेहनत कर ली, तो फिर आगे और मेहनत नहीं है। कहते सबसे ज्यादा बच्चों के सामने दिक्कत आ रही है अपने आप को आत्मा निश्चित करना। सत्यता की शक्ति फिर से यहाँ पे काम कर रही है। जब अपने आप को आत्मा निश्चित कर लेंगे तो मेहनत फिर उसके आगे नहीं लगेगी। क्योंकि एक बार अगर सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारी बातें धारण होती चले जाएंगी। सेल्फ रियलाइजेशन किसका? कि मैं कौन हूं। बाबा ने कहा कि ये आत्माएं जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है वो कभी इस यात्रा पे ठहरेंगे नहीं, चलते चले जाएंगे आगे आगे, रोज नई चीजें। ऐसे लोगों को बाबा कहते हैं एकांत पसंद आता है। अब एकांत का अर्थ बाबा ने बहुत सुंदर बताया, उदाहरण दिया सन्यासियों का। सन्यासी जंगल में जाते हैं ना, तो वो वाला जंगल नहीं, बाबा कहते कि एकांत मतलब एक के अंत में खो जाना और अपने अंदर के जंगल को साफ करना। 63 जन्मों से जो जंगल बन गया है विचारों का, गलत आदतों का, विकारों का, उसकी क्लियरेंस करना एक के अंत में खोकर। आज बाबा ने बहुत अच्छे फिर से कंपैरिजन कर लिया ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में। कहते भक्ति मार्ग है आवाजों की दुनिया। देखो ना, कीर्तन भजन क्या होता है, कितनी आवाज शोर करते हैं, और वो शोर से याद किसको करते हैं? भगवान को याद करते हैं। कबीर दास जी ने तो बहुत अच्छे से कहा कि अजान पढ़ते हैं, कितनी तेज बोलते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। कहते दुआएं तो उनकी भी कबूल होती है जो बोल नहीं पाते हैं। बहुत सुंदर। मैं तो मतलब कबीर दास जी की बात अगर सुनो तो कितनी उन्होंने हिम्मत से ये सारी बातें बताई हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों का जो रियलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आत्मा है। तो हमको शांति से बाबा को याद करना चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर शांति की शक्ति, जैसे ही शांति की शक्ति आती चले जाएगी तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप होगा और हमारे संस्कार बदलने शुरू हो जाएंगे। बहुत वंडरफुल फॉर्मूला। बाबा ने कहा शांति जैसे ही बढ़ेगी परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, परमात्मा से कनेक्शन होगा तो सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। पहले भी सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, फिर ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो संस्कार के अंदर परिवर्तन ऑटोमेटिकली आएगा। आपको पता चलेगा कि यहाँ गलती हो रही है मुझसे। बाबा ने बोला बच्चे आप बच्चों की ये रिटर्न जर्नी है। तो फिर टॉकी यानी कि बोलने वाली दुनिया, टॉकी से मूवी, मूल टॉकी से सूक्ष्म वतन यानी कि मूवी की दुनिया। मूवी मतलब खाली मुख चल रहा है, आवाज नहीं है। जैसे एक सीन है, मान लीजिए आपके सामने एक मूवी चल रही है पर आवाज आपने म्यूट कर दी, तो वो दिखेगा कि करेक्टर कुछ बोल रहा है, चल रहा है। तो जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो ऐसे ही होता है वहां पे। जो बाबा से संदेश लेना, कुछ करना, किसी से मिलना, तो उसमें वो मूवी की दुनिया ही चलती है। सब कुछ करेक्टर पूरे दिखाई देते हैं और संकल्पों में बात होती है। तो आवाज की दुनिया से संकल्प की दुनिया, और फिर बाबा कहते हैं मूल वतन यानी कि शांति की दुनिया, साइलेंस की दुनिया। तो टॉकीज से मूवी में जाना है और फिर वहां से साइलेंस में जाना है। ये आपकी रिटर्न जर्नी है। बाबा को नीचे नहीं आना, हमको ऊपर जाना है, ये हमें याद रखना है, इसका अभ्यास करना। तो बाबा ने बोला बहुत प्यार से रहना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना हमारे अंदर प्यार का गुण जो है इमर्ज होगा। प्रेम से रहना है। बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे कभी किसी से नहीं लड़ते। तो इमर्ज होता जाएगा जो वाचा हमारी जो है ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास होती चले जाएगी। क्या करना है उसके लिए?
जितना साइलेंस में रहेंगे, अंदर से भरते जाएंगे, गुण इमर्ज होगा प्रेम का, सबके प्रति प्रेम इमर्ज होगा। नहीं तो सबके प्रति बाबा ने बोला उसके जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस में कि बच्चे नहीं तो क्या होता है, आज की दुनिया तो कैसी है, अभी हम उसको पढ़ेंगे ऑफिशियल सेंटेंस को। तो बाबा कहते हैं कि जितना जल्दी आप साइलेंस में आना सीख लेंगे तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बन जाए, पावन पवित्र बनते चले जाएंगे। आपको बनना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये होगा। बाबा कहते हैं आजकल तो एक दूसरे को दुख देते हैं, पर आप हमेशा सुख देने वाले होने चाहिए, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं। अब वो ऑफिशियल सेंटेंस सुन लेते हैं। आजकल की दुनिया के लिए बाबा ने क्या बोला, यह है निधन की दुनिया। निधन के यानी कि जिनके पास सुख शांति नहीं है, निधन मतलब धन भी नहीं है ये सुख शांति का, दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे शब्द, छोकरे क्या बोला उन्होंने, छोकरों का अर्थ बोला, छोकरे अर्थात गिरे हुए, गिर गए हैं जो। तो बाबा कह रहे गिरे कहां से, माया के वशीभूत होके गिर गए हैं। बाबा कारण बताते हैं गिरने का कि आप भारतीय तो स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरते 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 कलयुग तक पहुंच गए। तो जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे तो ये जो भूल गए थे उसकी स्मृति याद आएगी, और फिर से आप जो है स्वर्ग की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी डिस सर्विस नहीं करनी है। डिस सर्विस का अर्थ क्या होता है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम हमेशा चिंतित रहेंगे, चेहरे पे उलझन रहेगी, संतुष्ट नहीं रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, झूठ बोलेंगे, तो फिर बाबा के जो बच्चे हैं और वो हमें देखकर भगवान से नहीं मिलेंगे। और ये मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। हमारे ही परिवार में एक आत्मा, एक बहन जो ज्ञान में पता नहीं 15 साल से चल रही है लगभग, और उसने कोई परिवर्तन अपने अंदर नहीं लाया, कुछ भी नहीं। वैसे ही हाव भाव, वैसे ही गुस्सा, प्रेम का तो नामो निशान नहीं। परंतु उसको देख और जो ज्ञान की तरफ जाने वाले थे, जो भगवान से मिलने वाले थे, वो भी वहां नहीं गए, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन है। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात कि भगवान ने आज बोलता है कि बच्चे आप भगवान के बच्चे हैं, आप डिससर्विस ना करें। अटेंशन शब्द फिर से अंडरलाइन करा दिया बाबा ने। अटेंशन में क्या कराया, किसी को दुख नहीं देना है। बार बार ये अटेंशन दिलाया बाबा ने कि आप भगवान के बच्चे हैं, आपको अहंकार होना ही नहीं चाहिए। कहते ये अहंकार आपका दूसरों को दुख देने के निमित्त बनाता है, इसलिए ये कार्य नहीं करना है। बाबा ने कहा अटेंशन से चलना है आपको, और अटेंशन के लिए कुछ पॉइंट्स ऑफिशियल दिए, उसको हम देखते हैं। बाबा ने कहा सत्य पिता के, सत्य बोलने वाले, सत्य बनाने वाला पिता आपके आया है, इसीलिए झूठ की दुनिया से दूर हो जाइए। झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, और किसी को दुख नहीं देना है। पहली बात बाबा ने बोली। दूसरा बोला मुख से ज्ञान के बोल बोलने हैं, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत नहीं देनी है। अंडरलाइन, उल्टी मत। उल्टी मत हम देखते हैं ना कलयुग में। कलयुग में क्या होता है कि कोई हमारे पास आया, उसने बोला कि ना देखो वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसको समझना है बस। तो फिर वो क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम भी मत करो ना। तो ये उल्टी मत है। और हम कलयुग में नहीं हैं, हम संगम युग में हैं। बाबा के बच्चे संगम युग में हैं। हम ऐसी मत कभी किसी को ना दें। जैसे कोई कहता है कि वो मुझे बहुत दुखी कर रहा है, तो कलयुग में कहेंगे ठीक है तुम मुझसे रिश्ता छोड़ दो। बाबा की मत नहीं है ये। बाबा ने क्या बोला आज हमें पहले, क्योंकि पिता है ना टीचर के साथ साथ, जैसे मानो लौकिक में भी बच्चे ट्रेन में जाते हैं, तो माता पिता क्या कहते हैं, बच्चे ध्यान से बैठना, खिड़की के बाहर अपना हाथ नहीं निकालना,
बड़ा जांच के जो भी खाने की वस्तु है जांच के लेना, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो अब वो हमारा पिता अब हमें पढ़ा रहा है, जब हमने सब कुछ अपना उसको दे दिया, कलयुग से हमें निकाल रहा है, तो वो हमें सिखाएगा ना। तो उसने पहले कैसे सिखाया, हमें परख बताई कि किनका संग नहीं लेना है। फिर ये भी बोला कि ड्रामा प्लान अनुसार जब तुम उनके साथ रह रहे हो तो संग तोड़ना भी नहीं है, परंतु बहुत संभल के चलना है उनके साथ। कितने सुंदर रीति बता रहा है ना। तो हमें समझना है। तो उसकी मत क्या है कि किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को परेशान नहीं करना है, ये उसकी मत है। गलत मत, उल्टी मत नहीं देनी है। अंडरलाइन करा है। बाबा ने कहा कि बच्चे आप मेरे साथ रहें कंबाइंड रूप में, और कंबाइंड रूप का अनुभव करें। बाबा कहते हैं कई बच्चे जो हैं मुझे अपना कैंपेनियन बना रहे हैं, मतलब फ्रेंड बनाते हैं। देखो किसके लिए ये बातें आई हैं, उसको चेकिंग करनी है अपनी। कहते हैं कि कई बच्चे मुझे अपना कंपेनियन बनाते हैं पर मुझे कंबाइंड रूप में अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि झूठ के रास्ते चल पड़ते हैं, मुझसे अलग हो जाते हैं। बच्चे मैं आपका कंपेनियन तब हूं जब आप सच्चे होंगे, तब आप मेरा सच्चा अनुभव बार बार करते रहेंगे। अंडरलाइन, तब आप मेरा सच्चा अनुभव बार बार करते रहेंगे। जितना ज्यादा आप अपनी सच की स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा हूं। सत्यता है ना आत्मा। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो झूठ हो गया, फिर ये झूठ हो गया तो फिर सब झूठ ही होने वाला है। इसीलिए सच की स्मृति में रहना है। बाबा कहते हैं जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना आपका ये श्रेष्ठ जीवन, अंडरलाइन करेंगे, ये श्रेष्ठ जीवन बहुत प्यारा और मनोरंजन के अनुभवों से भरा होगा। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत उमंग में लाने वाली लाइन है कि जितना कंबाइंड रूप का अनुभव करेंगे, उतना आपका ये श्रेष्ठ जीवन, बोला शब्द देखो, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? जब हमने अपना को पहचान लिया, मैं आत्मा परमात्मा को पहचान लिया, तो कितने करोड़ों में से श्रेष्ठ हो गए। तो बाबा कहते हैं ये श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ बनने का, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का समय है। तो कहते हैं श्रेष्ठ जीवन बहुत प्यारा और मनोरंजन अनुभव होगा। कहते जो बच्चे सत्यता में रहते हैं उनके लिए तो ये होगा, और जो बच्चे झूठ में रहते हैं उनको ये बोझा लगेगा। ये ज्ञान मार्ग बोझा लगेगा, क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग है शोर का मार्ग, और ज्ञान मार्ग है शांति और श्रेष्ठता का मार्ग। कंपैरिजन कर रहे हैं बाबा ने। फिर एक और लास्ट लाइन पे पहुंच गए हम कि दृढ़ संकल्प, अटेंशन जो जो रखनी है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई होगी तो सदा सीट से अपसेट नहीं हो सकेंगे। तो कार में हम बैठते हैं तो सीट बेल्ट बांधते हैं ताकि कुछ भी ऐसा हो तो हम हिले नहीं, आगे ना जाए, दिक्कत ना हो, कहीं चोट ना लगे। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प की सीट पर अगर आप, सीट बेल्ट अगर आपने बांधी है तो आप कभी भी अपसेट नहीं हो सकते। तो बड़ी अटेंशन वाले पॉइंट हैं। कंबाइंड रूप का अनुभव करना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्यता के मार्ग पे रहना है, और मुख से ज्ञान के पॉइंट निकले, इसके लिए वाचा जो है अपनी फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को उल्टी गलत मत नहीं देनी है। आप ईश्वरीय संतान है, ये तो 100 बारी बाबा ने बोला है आज। और हमेशा दृढ़ संकल्प में रहना है, तो आप जो है कभी अपसेट नहीं होंगे। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। तो आप हम सब समझते हैं अच्छा का अर्थ। अच्छा का अर्थ यही है कि बच्चे अब आप समझ गए हैं और अब आप कर ही लेंगे। तो हम सबकी तरफ से भी उस पिता का अनेक 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 बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये ज्ञान दिया और हम इसके स्वरूप आपको बन के दिखाएंगे। शांति शांति।